सब्सक्राइब कीजिए देशी भक्ति चैनल को और घंटी ज़रूर दबाइए। नमस्कार मित्रों, देशी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे। ये सारी बातें महर्षि व्यास ने बताई हैं और उन्हीं के ग्रंथों से निकालकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में ख्याल आता है कि जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं उसका भुगतान भी इसी जन्म में हो जाए तो हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। यानी कि यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा फल कुछ ही समय के पश्चात मिल जाना चाहिए, और यदि हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो उनका दंड भी इसी जन्म में मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्म ही है जो हमें खुशी और दुख दे रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति को मौजूदा जीवन न केवल उसके द्वारा किए जा रहे कर्मों से बनता है, बल्कि उसके पिछले जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का योगदान भी इसी जन्म में होता है। अर्थात यदि उसने पिछले जन्म में शुभ कर्म किए तो इस जन्म में वह सुख पा सकता है, और बुरे कर्म करते हुए भी वह सुख भोग सकता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में परेशानी देते हैं। काश ऐसा होता कि इस जन्म के कर्म इसी जन्म में सिमट जाते, न पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में आते और ना ही अपने इन जन्म के कर्मों का फल अपने आने वाले नए जन्म में पाते। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। नियति ही ऐसी है कि हमें कर्मों का परिणाम हर जन्म में भोगना पड़ता है। शायद आप इस बात से अवगत हों कि कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति अगला जन्म ही पाता है। कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति अगला जन्म भी पाता है। वह कैसे कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है या बुरे, उसी के आधार पर उसे अगली योनि प्राप्त होती है। यदि आप मनुष्य योनि में हैं तो यह आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है। मनुष्य योनि को शास्त्रों में उत्तम योनि बताया गया है, क्योंकि यह वह योनि है जब ईश्वर हमें आत्मा को मोक्ष दिलाने यानी कि जीवन मरण के जंजाल से मुक्त होने का अवसर प्रदान करते हैं, और यह हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान का जाप करके, जो कि एक मनुष्य ही कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता के गर्भ में 9 महीने तक अजन्मा शिशु ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं ताउम्र आपका नाम जपता रहूँगा। लेकिन फिर जन्म लेने के बाद वह सब कुछ भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है। पुराणों में किए गए एक अन्य उल्लेख के अनुसार अजन्मा शिशु माता के गर्भ में ईश्वर से यह पुकार करता है कि मुझे बाहर मत निकालें, क्योंकि वह मनुष्य जीवन से भयभीत है, मनुष्य जीवन की कठोरता से भयभीत है। इसलिए वह भगवान से यह प्रार्थना करता है कि मुझे अपने पास बुलाइए और मनुष्य जीवन ना दें। लेकिन भगवान उसे जीवन दान देकर उससे यह प्रण मांगते हैं कि वह इस जीवन में इनका नाम लेगा और समस्त मनुष्य योनि को भी यही सीख लेगा। किंतु मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद वह मनुष्य भोगी बन जाता है। लेकिन उन्हें किन कारणों से यह जीवन मिलता है और वे कौन से कर्म हैं जो उसे इंसानी जीवन देते हैं, यह जानकारी बेहद ही रोचक है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं जो बताते हैं कि किस तरह के कर्मों के कारण हमें अगले जन्म में कैसी योनि प्राप्त होती है। कहते हैं महर्षि व्यास जी से जब ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सा जन्म मिलता है, तो उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक बातों को उनके सामने रखा जिन्हें हम यहाँ साझा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे भयानक नरक में जाना पड़ता है। यहाँ उसे कई दंड भोगने पड़ते हैं और इन सब के बाद उसे एक के बाद एक कई विभिन्न जन्म मिलते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर उसे कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद ही अंत में वह बगुले का जन्म प्राप्त करता है, जिसे समाप्त करने के पश्चात उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है
समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है। अगले जन्म में वह व्यक्ति एक कोंच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वह 10 वर्षों तक भोगता है और यदि उसे ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो जाए तो अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि मिलती है। यदि आप इस जन्म में पाप कर रहे हैं तो इसका भुगतान भी अगले जन्म में करना होगा। महर्षि व्यास के अनुसार स्वर्ण की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़े के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति चांदी के समान चोरी करता है वह कबूतर बनता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में अगले जन्म में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो योनि और भी भयंकर प्राप्त होती है। महर्षि व्यास ने बताया कि जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसे गधे की योनि प्राप्त होती है। गधे के बाद वह मृग योनि को प्राप्त करता है। किंतु इससे अधिक रोचक बात यह है कि उसकी खुद की हत्या भी शस्त्र से ही होती है। मृग के बाद ऐसी आत्मा मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को पाती है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 वर्ष तक कौवे की योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौवे को अवश्य भोजन कराएं ताकि पितृगण संतुष्ट हो जाएं। लेकिन यदि यह ना किया जाए तो अगला जन्म कौवे के रूप में मिलता है। इसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि के रहने के पश्चात उसके पापों का अंत होता है। उसके बाद वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। तो दोस्तों, ये जो हमने आपको बातें बताई हैं ये सारी महर्षि व्यास जी के अनुसार हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।